we're gonna burn it down. हाउ टू मेक योर न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट गो वायरल। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक नए इंस्टाग्राम अकाउंट को वायरल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स ला सकते हैं और बहुत सारी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक बताने वाला हूँ, अपनी खुद की एक बनाई हुई एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसको हम काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कहीं पे भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अकाउंट होते हैं वो जो अचानक से बहुत वायरल हो जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं। उनमें उतनी ज़्यादा पोस्टिंग भी नहीं होती, उतने ज़्यादा कंटेंट भी नहीं डले होते, फिर भी वो अकाउंट वायरल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो जब शुरू पे एक नया अकाउंट रहता है तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। उस पर जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो बहुत मैटर करती है। वो इंस्टाग्राम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहता है, देखते रहता है आपकी एक्टिविटी को कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बेसिस पे इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू में आपके अकाउंट को बाकी लोगों को शो करता है, डिस्प्ले करता है। और अगर आप एक जनरल नॉर्मल आदमी की जैसे बिहेव करोगे, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, वैसे ही अगर आप लोगों को फॉलो अनफॉलो करने लग गए, पोस्ट को लाइक और कमेंट करने लग गए, तो इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि आप एक कॉमन यूजर हो और आपके पोस्ट में वैसी इंगेजमेंट नहीं आएगी। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम में ना अपने पेज को वायरल कराने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो होता है जब एक पेज नया बनता है, जब एक पेज फ्रेशली स्टार्ट होता है। उस समय उस पेज में अगर एक भी फॉलोअर्स अगर आप लोगों को फॉलो अनफॉलो कर दिए, तो कहीं ना कहीं उस पेज की वायरल होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अब दोस्तों, इंस्टाग्राम में आपको अगर वायरल होना है तो आपको 3 जगह आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको एक्सप्लोर पेज पे आना पड़ेगा ताकि काफ़ी सारे लोग देख सकें। दूसरी चीज़ कि आपको सर्च इंजन पे आना पड़ेगा कि आप जो भी लोग सर्च करें, जो भी नाम सर्च करें, तो आपका नाम सबसे पहले आए। और तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम में आपको बेसिकली सजेशन पे आना पड़ेगा। आप देखिएगा, आप किसी को भी फॉलो करोगे तो नीचे सजेशन आता है, वहाँ से काफ़ी सारी ट्रैफिक आती है, तो आपको सजेशन वाले टैब में आना है। तो बेसिकली अगर आप इन 3 चीज़ों में आ गए परफेक्टली, तो आपके पास अचानक से बहुत सारी ट्रैफिक आएगी इंस्टाग्राम से और आपका अकाउंट हो जाएगा वायरल। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हो सके तो आप पेन पेपर में नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना बीच में, ताकि आप सभी को याद रहे। और अगर आप ये टेक्निक को कंटिन्यूसली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही बिना कोई चीज़ को इधर उधर किए अगर आप फॉलो करोगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 महीने में आपके 10,000 फॉलोअर्स तक के आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है अपनी एक नीश डिसाइड करना। आपको एक अकाउंट बनाना है नया, लेकिन उसके पहले आप एक नीश डिसाइड करो कि किस नीश पे आपको अकाउंट बनाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसी नीश लो जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको काफी सारे लोग फॉलो कर लेते हैं इजीली। जैसे हो गया मीम्स हो गए, जैसे हो गया फैशन ब्लॉगिंग के पेजेस हो गए, और फैन पेजेस हो गए, सेलिब्रिटीज के फैन पेजेस हो गए। मैं आप सभी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी लड़की की या किसी लड़के की किसी की भी फेक आईडी बनाए। प्लीज फेक आईडी मत बनाइएगा। आप फैन पेजेस बना सकते हैं, मीम पेजेस बना सकते हैं, और भी अलग अलग मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, उस टाइप का एक पेज बनाना है आपको। तो उसके लिए आप ऑलरेडी जो पेजेस हैं उनसे आप कंटेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आप एक आइडिया रेडी रखिए कि मुझे ये वाला एक पेज, ऐसा कुछ पेज बना सकते हैं। फिर आप उसका जो कंटेंट है वो सेव करके रख लीजिए अपने पास। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिससे आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सेंसिटिव रहता है नया इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपको बहुत देख के अपनी एक्टिविटी शुरू करना है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है शुरू में कि आप नए इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। उस इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है, आपको किसी को भी लाइक नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज़ करिएगा। सबसे पहले अपना लोगो जो है वो वहाँ पे सेटअप करिएगा, प्रोफाइल पिक्चर सेटअप करना, अपना पूरा बायो सेटअप कर लेना। बायो करने के बाद आपके पास जो कंटेंट होगा, लगभग आपको 25 से 26 फोटोज प्रॉपरली अपने अकाउंट पे पोस्ट कर लेना। अकाउंट पे 1 या 2 वीडियो भी होनी चाहिए, अगर हो सके तो हाइलाइट्स भी पोस्ट करना, दिन की 2 स्टोरीज भी पोस्ट करना। ऐसा आप शुरू में पहले दूसरे दिन के अंदर ये अपना एक नया अकाउंट स्टेब्लिश कर लेना। याद रखिए, अभी तक के आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अब इसके बाद आप देखिए कि उसी डोमेन पे और कौन से पेज हैं, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जहाँ से भी आप फोटोज लिए हैं या फिर उसी के कोई कॉम्पिटिटर पेजेस होंगे, उस पेज में जाइए।
उस पेज में जाने के बाद जो भी रिसेंट पोस्ट है उस पर जो लोग कमेंट किए हैं, जो लोग लाइक किए हैं, उनको भी नहीं करना है, जो लोग कमेंट किए हैं उनको आपको फॉलो करना है। और कैसे फॉलो करना है ये चीज बहुत ध्यान से समझिए। अपना पूरा डे वाइज चार्ट बना लीजिए। पहले दिन 25 लोग को फॉलो कीजिए जो लोग कमेंट किए हैं, उसी निश पे उसी टाइप के पेजेस में जो लोग कमेंट किए वैसे 25 लोग को फॉलो कीजिए। सेकेंड डे दूसरे दिन में 50 लोग को फॉलो कीजिए। तीसरे दिन में 75 लोगों को फॉलो कीजिए। चौथे दिन में 100 लोगों को फॉलो कीजिए। पांचवें दिन में 200 लोगों को फॉलो कीजिए। और ऐसे करके धीरे धीरे अपना जो फॉलोइंग काउंट है वो स्ट्रेच करते जाइए। इतना स्ट्रेच कर लीजिए कि 1 महीने तक के आप 1000 लोगों को पर डे फॉलो कर पाओ। आपको लगातार और सिर्फ ऐसे ही लोगों को करना है। इस टेक्निक को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, वो किसी को भी फॉलो अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि ये बेसिकली इस पेज में उतनी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रही है और फिर उनका पेज वायरल नहीं होता है। तो आप भले कम लोग को फॉलो करो वो चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो कॉमेंट कर रहे हैं, जो सिर्फ स्पेशली कॉमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी का डीएम आता है या फिर आप किसी को डीएम कर रहे हैं वो भी परफेक्टली फाइन है, वो भी आपका एंगेजमेंट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन आपको किसी को भी लाइक नहीं करना है, किसी और के पेज में कमेंट नहीं करना है। तो बेसिकली ये टेक्निक को आपको करना है लगभग 1 महीने तक के लगातार, कि आपको हर दिन उठ के सिर्फ एक ही चीज करना है कि कमेंट सेक्शन में जाना है और लोगों को फॉलो करना है। और भले आप फॉलोअर्स का काउंट रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे तो भी मैं समझ के चल रहा हूँ कि दिन में शायद आप पूरे दिन भर भी वर्क करो तो आप 300-400 से ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन इस टेक्निक का एक्चुअल में 2 बेनिफिट है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो अपने फॉलो अनफॉलो करने की जो लिमिट होती है ना आपकी, आप उसको स्ट्रेच कर दोगे। देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शुरू में इंस्टाग्राम अकाउंट वो फॉलो अनफॉलो करने की कोशिश करते हैं तो बैन हो जाता है, इंस्टाग्राम उनको एक्शन ब्लॉक कर देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंस्टाग्राम समझ जाता है कि आप शुरू में ही आप नए हो और अब अचानक से 500,000 लोगों को फॉलो अनफॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको बैन कर देता है। लेकिन इस टेक्निक से आप धीरे धीरे इंस्टाग्राम की जो लिमिट है उसको स्ट्रेच करते जा रहे हो। तो एक समय आएगा जब आप 1000 लोगों को भी फॉलो करोगे और इंस्टाग्राम को पता भी नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम कोई रिएक्शन नहीं देगा, आपका पेज बिल्कुल भी एक्शन ब्लॉक नहीं होगा। और दोस्तों दूसरा जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सब एक्सट्रीमली एंगेजिंग लोग रहेंगे। वो ऐसे लोग रहेंगे जो बाकी सारे पेजेस में भी एंगेज करते थे, बाकी सारे पेजेस में भी कमेंट लाइक करते थे, कमेंट करते थे, और वो आपके भी पेज में आके वो चीज़ करना शुरू करेंगे। तो इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि ये इस अकाउंट पे ऐसा कुछ कंटेंट है, ऐसी कोई चीज़ है जिसके कारण जो इस अकाउंट पे ऐसे लोग हैं जो दूसरे अकाउंट पे लाइक और कमेंट करते थे अब इस अकाउंट पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ ये समझ जाएगा, वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को क्रैक करेगा और अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेंगे कि इंस्टाग्राम आपका जो कंटेंट है वो वैसे और लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे और कोई सपोज मीम पेज को फॉलो कर रहा है तो आपका भी मीम पेज सजेशन पे आ जाएगा, और कोई मीम पेज को सर्च कर रहा है तो आपका भी मीम पेज जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी और सेम निश की मिलेगी। अब ये करने के बाद दोस्तों 1 महीने के बाद जब आप काफी सारे लोग को फॉलो अनफॉलो कर लो तो आपको सिर्फ उसके बाद एक ही चीज करना है, वो ये कि बाकी जितने भी और मीम पेजेस है आप उनको फॉलो करो। जितने भी मीम पेजेस है, जितने भी छोटे मीम पेजेस है, बहुत बड़े नहीं, मिड साइज के जो मीम पेजेस हैं जिसमें 10, 20 के 30 के फॉलोअर्स है, 40 के से नीचे के फॉलोअर्स है, उनको आप फॉलो करो लाइन से। उनको आप उनसे आप एंगेज करो, उनको डीएम भी कर सकते हो, उनसे बेसिकली आप एंगेज करो। सिर्फ और सिर्फ मीम पेजेस से ही करो, क्योंकि एक भी वैसा पेज अगर आपको फॉलो करना शुरू कर देता है तो इंस्टाग्राम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाती है कि इस पेज में कुछ तो ऐसा कंटेंट है जिसमें इंटरेस्टेड लोग भी फॉलो कर रहे हैं, प्लस छोटे छोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उसी टाइप का कंटेंट बना रहे हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। तब इंस्टाग्राम समझ जाता है कि नहीं यार, आपके पेज में कंटेंट बहुत सॉलिड है और इसको हमको आगे प्रमोट करना चाहिए। तब इंस्टाग्राम आपके पेज में जो चीज़ है, जो भी कंटेंट है, उसको एक्सप्लोर पेज में डालना शुरू कर देता है और हर जगह सजेस्ट करके उस चीज़ को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे कर करके आप 2-3 महीने में अपना बहुत अच्छा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रैफिक बना सकते हो। एक बार आपके पास ट्रैफिक आई तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार अच्छे कंटेंट पोस्ट करते जाना है। आपको डेली स्टोरीज पोस्ट करनी है, लगभग 10 एक स्टोरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 1 या 2 कंटेंट होना चाहिए जो फीड में जाना चाहिए, 10 स्टोरीज होना चाहिए जो आपकी स्टोरीज में जाना चाहिए। और उसके बाद आपको जितने भी आपके पास डीएम्स आते हैं
आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है, बस कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ रिस्पॉन्ड कीजिए, कुछ भी आंसर कीजिए, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कीजिए। इनफैक्ट जो भी आपको कमेंट्स आते हैं उनका भी आप धीरे धीरे हर किसी को रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक्निक। काफी सारे लोग होते हैं ये टेक्निक करने की कोशिश करते हैं, मैंने भी किसी और यूट्यूबर से इस टेक्निक को सीखा था, मैंने भी फॉलो किया था। शुरू में मेरे को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन समझ आ गया था। 10,000 फॉलोअर्स नहीं आए थे मेरे, लेकिन मेरे को 3-4 हजार फॉलोअर्स आ गए थे, तो मेरे को समझ आ गया था कि ये टेक्निक वर्क करती है और मेरे अंदर कुछ कमी होगी जिसके कारण ये अभी तक के सक्सेसफुली वर्क नहीं की। और फिर सेकेंड या थर्ड हमने जो अकाउंट बनाया और ये टेक्निक को लाइन से फॉलो करने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद से अभी तक की इस टेक्निक को हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए दोस्तों। आप कहीं पे भी ऐसा होगा कि आप कोई गलत अकाउंट को फॉलो किसी गलत अकाउंट को फॉलो करोगे या फिर कोई कुछ भी गलत चीज़ कर दोगे या गलत लाइक या एंगेजमेंट करना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है कि आपकी वायरल होने की जो प्रोबेबिलिटी है शुरू में वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो मैं आपको स्टेप बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलोअर्स स्ट्रेच करना है, सिर्फ कमेंट्स के फॉलोअर्स को फॉलो बैक करना है, बस यही करना है। आपको अच्छे कॉन्टेंट पोस्ट करते जाना है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इतने सारे फॉलोअर्स जो आपके पास आएंगे इस टेक्निक को यूज करके, इससे आप कैसे अपना रीसेलिंग बिजनेस मॉडल बना सकते हो। आप कैसे अपना पूरा अकाउंट को या इंस्टाग्राम पे जो रीसेलिंग बिजनेस है उसको सेटअप कर सकते हो एक वायरल अकाउंट के साथ। तो एक वायरल अकाउंट रहेगा कंटेंट वाला, वो आपका मेन अकाउंट रहेगा। उसके अंदर आप कैसे अपने सब्सिडरी अकाउंट्स जो रहेंगे, जो एज अ कैटलॉग रहेंगे, उसको आप मैनेज कर सकते हो। उससे कैसे आप रीसेलिंग बिजनेस, एक सक्सेसफुल रीसेलिंग बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।